आज का हमारा टॉपिक है फिक्स प्रेपोजिशंस और इस क्लास में हम वर्ब से साथ लगने वाले प्रेपोजिशंस के बारे में जानेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अवॉइड बाय, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, लुक एट, अपील टू, इन सभी के साथ जितने भी लिखे हैं ये वर्ब हैं और उनके बाद वाले सभी प्रेपोजिशंस हैं। लुक वर्ब है, उसके बाद वाला प्रेपोजिशंस है, इसलिए इनको फिक्स प्रेपोजिशंस हम कहते हैं। इस ये याद रखिएगा, जितने भी मैं प्रेपोजिशंस आपको बताने वाला हूँ वर्ब वाले, इनके साथ इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी और टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कभी कभी परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल बहुत ही कम रेयर चांसेस में किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका रूल इस तरीके से होता है, पहले आप रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कोई भी, उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशंस। फिक्स प्रेपोजिशन में हम एस ई एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इंडेफिनिट टेंस है तो इंडेफिनिट टेंस वाला ही रूल लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके फिक्स प्रेपोजिशन लगाएंगे, कोई एस ई एस नहीं लगाएंगे। इस तरीके का केस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर आपने इंडेफिनिट टेंस आपको आते हैं तो आपको ये पता होगा। उसके बाद अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिक्स प्रोपोजिशन और उन सब में आप ईडी लगा देंगे। आपको सेकंड फॉर्म बनाने की सबसे आसान ट्रिक यही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर में है तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल के बाद फिक्स प्रेपोजिशन जो भी आपकी हिंदी के अनुसार होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आप नेगेटिव है तो नेगेटिव में आप क्या सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में, डिड नॉट पास्ट टेंस में आएगा सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, विल नॉट ये भी सभी टेंस के साथ आएगा और सब सब्जेक्ट के साथ आएगा फ्यूचर टेंस में। उसके बाद कोई भी फिक्स प्रेपोजिशंस हिंदी के अनुसार, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल है अबाइड बाय, या कहिए कॉम्प्ली विद, अडेयर टू, फॉलो, इन सभी का मतलब होता है पालन करना या अनुकरण करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे वी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान का पालन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लास्ट में आ रहा है पालन करते हैं, तो पालन करना ही जो मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता रखी है। वर्ब के लास्ट में अगर ताहे आता है तो इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप यहाँ पर समझ गए। यहाँ पर जितने भी आपको वर्ब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, आप वो बस वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। बस फर्क इतना आता है उनके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम संविधान का पालन करते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो गया। बस पालन करने के लिए सिंपल हम वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉलो, इस अबाई बाइट की जगह सिंपल फॉलो हो जाएगा तो इंडेफिनिट टेंस ही है। लेकिन अगर आप सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अवॉइड बाय, कॉम्प्ली विद या अडेयर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने मेरी बात नहीं मानी, या कहिए मेरा पालन नहीं किया। तो बात एक ही है, बात ना मानने का मतलब उसने आपको पालन नहीं किया, आपने जो कहा। तो ये आपका वर्ब भी हो गया और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसमें हम सेकंड वाला रूल लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे उसे। उसने मतलब ही, अगर लड़की है तो सी। मानने के लिए मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए, तो मैं इसमें नया लिख देता हूँ, कॉम्प्लीट विद मी या फॉलोड मी, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कई लोग अपने दिल की सुनते हैं, कहने का मतलब है कई लोग अपने दिल का पालन करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, मैनी, क्योंकि प्रेजेंट में आपका टेंस है, पीपल अडेयर टू, मैंने नया वर्ड इस्तेमाल करा है तीनों सेंटेंस में, देयर हर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव इन या ट्रस्ट इन, इसका मतलब होता है विश्वास करना। तो मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आप दोनों वर्ड में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई ट्रस्ट इन गॉड। अब ये मत सोचिएगा इनका मतलब मैं होता है और यहाँ पर तो पर आ रहा है तो ऑन लगाना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसलिए इनकी हिंदी कुछ भी हो सकती है। बट आपको इसको सीखने के लिए टेंस जरूर आने चाहिए, इंडेफिनिट टेंस, जो कि मैंने सिखा दिया, आप देख सकते हैं। उसने अपने पेरेंट्स की बातों का विश्वास नहीं किया, तो देखिए पास्ट का आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। अब इसके लिए इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखें। ही डिड नॉट
उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन से विश्वास नहीं किया, बिलीव इन, अपने पेरेंट्स की बातों का। तो यहाँ पर बातों के लिए जनरली बहुत ही कम इंग्लिश लगाई जाती है, तो उसने अपने पेरेंट्स का विश्वास नहीं किया, बातों का नहीं किया, बात वही होती है, आप कुछ भी कह दीजिए। तो हम कह सकते हैं हिज पेरेंट्स, उसने अपनी पेरेंट्स की बातों का विश्वास नहीं किया, अपने पेरेंट्स का विश्वास नहीं किया, बात एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है एम एट या शूट एट, जिसका मतलब होता है निशाना लगाना। जैसे उसने पक्षी पर निशाना लगाया, ही, सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी शॉट, एट बर्ड, इसमें ईडी लगाएंगे। किसी किसी वर्ड की सेकंड फॉर्म चेंज है, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। सिपाही आतंकवादी पर निशाना लगाएंगे तो देखिए फ्यूचर का टेंस हो गया, तो सोल्जर्स विल एम एट आतंकवादी द टेररिस्ट। सोल्जर्स। नेक्स्ट वर्ड है आस्क फॉर, सिक फॉर, डिमांड, रिक्वायर या कहिए कॉल फॉर। इन सभी का मतलब होता है मांगना, कोई चीज के सेंस में इस तरीके का सेंस आता है, कोई चीज मांगना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सरकार ने लोगों से डोनेशन मांगा, तो ये पास्ट का हो गया। ये आप ये मत सोचना गा गया तो फ्यूचर का होगा, इसको फ्यूचर बनने के लिए इस तरीके से होगा मांगेगी, ये पास्ट का है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे गवर्नमेंट। अब देखिए मांगने के लिए आप किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कॉल फॉर या आस्क फॉर का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश को अच्छे से बनाने के लिए। गवर्नमेंट कॉल फॉर डोनेशन, जनता से, तो देखिए बिल्कुल अलग वर्ड है, जनता से प्रेपोजिशन वाला है, तो इसको प्रेपोजिशन से बनाना पड़ेगा, फ्रॉम पीपल या फ्रॉम द पीपल भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम ज़रूरत में मदद मांगते हैं, तो वी नया वर्ड में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आस्क फॉर हेल्प, हम मदद मांगते हैं ज़रूरत में। ज़रूरत में के लिए क्या बोलेंगे, इन नीड। नेक्स्ट वर्ड है केयर फॉर, टेक केयर ऑफ या लुक आफ्टर। तीनों का मतलब सेम ही होता है, किसी की परवाह करना या किसी पर ध्यान देना या देख रेख करना। ध्यान देने का सेंस यहाँ पर परवाह करना है, देख रेख सही है, याद रखना। जैसे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की देख रेख या परवाह करते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, ऑल पीपल, प्रेजेंट में है क्योंकि सॉरी पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स टेक आफ्टर, आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं देख रेख के लिए, देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप टेक आफ्टर की जगह सॉरी टेक आफ्टर नहीं लुक आफ्टर होगा। टेक आफ्टर का मतलब भी ये दोनों वर्ड सेम ही लगते हैं लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। टेक आफ्टर मैं आपको बता देता हूँ लेकिन इसका अलग होता है मीनिंग। टेक आफ्टर का होता है समान होना, दिखने में समान होना, और इसका मतलब होता है परवाह करना। तो यहाँ पर लुक आफ्टर आएगा, आप टेक केयर ऑफ भी लिख सकते हैं, केयर फॉर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है उसने रिजल्ट की परवाह नहीं की, ये पास्ट का होगा, पास्ट का नेगेटिव तो ही, लड़की है तो सी लगा सकते हैं हम, डिड नॉट केयर फॉर रिजल्ट। यहाँ पे परवाह करने का मतलब उसने रिजल्ट पर ध्यान नहीं दिया। डिपेंड अपॉन या ऑन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं आप, रिलाई ऑन या काउंट ऑन। इन सभी का मतलब होता है निर्भर होना किसी पर या भरोसा करना। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं या भरोसा करते, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, वी डिपेंड ऑन, हम सभी है तो वी ऑल लिखेंगे यहाँ, वी ऑल डिपेंड ऑन, एक दूसरे के लिए ईच अदर या वन एन अदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है उसने उसकी मदद का भरोसा नहीं किया, तो ही नेगेटिव पास्ट टेम्पलेट का नेगेटिव, डिड नॉट, भरोसा करना काउंट ऑन हम लिख सकते हैं, काउंट ऑन हिज हेल्प। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ट्रैम्बल विद और शिवर विद, दोनों का मतलब कांपना ही होता है, ट्रैम्बल और शिवर का, लेकिन इसका मतलब होता है डर से कांपना और इसका मीनिंग होता है ठंड से कांपना। जैसे वह डर से कांप रहा है तो हम इसको बोलेंगे ही इज
ट्रैम्बलिंग, विद, डर के लिए मतलब फियर। नेक्स्ट है राम ठंड से कांप रहा था, राम वाज शिवरिंग विद कोल्ड। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है ये तो इंडेफिनिट टेंस नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने ये भी कहा था कंटिन्यूस टेंस में बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है, तो वही रेयर वाला है केस। नेक्स्ट है थिंक ओवर या पॉन्डर ओवर, कंसीडर, डेलिब्रेट, डिस्कस। सारे बहुत जितने भी वर्ड बताएं बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। इन सभी का मतलब होता है सोच विचार करने या सोचना। मैं इस बारे में सोचूंगा या कहूँगा सोच विचार करूँ तो आई, फ्यूचर का टेंस है विल। अब देखो सिंगल आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, थिंक का इस्तेमाल तो आपने काफ़ी बार किया हो जाता है, तो पॉन्डर में लिख देता हूँ, पॉन्डर ओवर इट। आप डेलिब्रेट भी लिख सकते हैं, डेलिब्रेट ओवर इट, या डिस्कस लिख सकते हैं खाली, इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखेंगे, और कंसीडर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर सोच विचार नहीं किया, तो सब्जेक्ट आपका दे हो गया, दे डिड नॉट कंसीडर। आप कंसीडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनसे आपको अच्छा लग रहा है। थिंक ओवर लिख सकते हैं आप, थिंक ओवर, डेलिब्रेट, डिस्कस लिख सकते हैं। दे डिड नॉट कंसीडर हमारा प्रस्ताव मतलब अवर प्रपोजल। अब ये कुछ फिक्स प्रपोजिशंस वाले वर्ड है जिनका इस्तेमाल आप अपने आप भी कर सकते हैं। आपको बस पता लग गया इसका इंडेफिनिट टेंस की तरह इस्तेमाल करना है या टेंस में इस्तेमाल करना है वर्ब की तरह। जैसे स्टेयर एट, गेज एट का मतलब होता है ताकना या घूर कर देखना। सिंपैथाइज विद मतलब सहानुभूति रखना। मेडल विद या इंटरफेयर विद का मतलब होता है किसी के काम में दखल देना। ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है ऐतराज होना या ऐतराज करना भी हो सकता है। आप किसी से ऑब्जेक्ट करते हैं मतलब। पार्ट विद या सेपरेट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना या अलग होना। प्रिवेंट या स्टॉप फ्रॉम दोनों का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम रोकना। प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है किसी पोस्ट पर होना। किसी पोस्ट पर होने का मतलब है जैसे एग्जाम्पल के लिए ही प्रिसाइड ओवर सीएम, सीएम की पोस्ट पर है, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसे नो कैट है, इसका मीनिंग होता है खटखटाना। इंट्रोड्यूस टू का मतलब होता है परिचय कराना। इनवाइट टू का मतलब होता है निमंत्रण देना। ये देखते रहिए आप, प्रेपोजिशन के साथ जो फिक्स है वही लगेगी। कॉन्ग्रेचुलेट का ऑन का मतलब होता है किसी पर बधाई देना। एस्केप फ्रॉम का मतलब बचकर भागना, भागना होता मीनिंग लेकिन किसी चीज़ से बचकर। कोलाइड विद का मतलब होता है टकराना, जैसे गाड़ी टकरा जाती है। और अपोलोजाइज टू या फॉर का मतलब होता है क्षमा मांगना। अपोलोजाइज टू का मतलब यहाँ पर टू लगाएंगे जब आप किसी व्यक्ति से क्षमा मांग रहे हैं, अब उसके बाद यहाँ पर आप फॉर लगाएंगे किसी बात के लिए। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो अलग तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे मॉडल्स के साथ वी शुड अवॉइड बाय ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर मॉडल्स आ गए चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल देखो मैंने मॉडल्स में करके दिखाया। फिक्स प्रपोजिशंस का आप भी कर सकते हैं अगर आपको मॉडल्स आते हैं तो। मैंने मॉडल्स पे वीडियो बनाया है। इंडिया हैज़ आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अमेरिका। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इंडिया ने मदद मांगी है किससे, अमेरिका से। अमेरिका हैजंट या कहिए हैज़ नॉट पॉन्डर्ड ओवर द प्रपोजल ऑफ इंडिया येट। अमेरिका ने अभी तक भारत के प्रपोजल पर सोच विचार नहीं किया है। इसका मतलब होता है अभी तक, येट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस में। हिज कार कोलाइडेड विद अ ट्री। इसका मतलब है उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई। तो शायद अब आप समझ गए होंगे इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जनरली बस ये वर्ब है, इनके साथ एक बस प्रेपोजिशन ही तो लग गई है, तो आप इनका वर्ब की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से प्रेपोजिशन से आप इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं, और ग्रामेटिकल एरर जो आते हैं किसी भी क्लास में वो इसको सॉल्व करने में एबल हो जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे।